Hello guys, welcome in the Bani classes, and once again I am here before you to explain the second chapter of Flamingo. The name of the chapter is The Lost Spring, Storage of Stolen Childhood. स्प्रिंग बोला जाता है बसंत ऋतु को, एक ऐसी ऋतु जिसमें पेड़ अपने लिए नए पत्तों को उगाता है, फूल में नई कलियां आती हैं और एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एक नव जीवन का संकेत होता है स्प्रिंग, बसंत ऋतु। लेकिन अगर उन पेड़ों से हम उन उगे हुए पत्तों को तोड़ दें, उन कलियों को खिलने से पहले ही तोड़कर कुचल दें, तो वो बसंत कैसा, वो बसंत ऋतु कैसी। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। यहाँ पर बसंत ऋतु को इस बात से कंपैरिजन किया गया है, बसंत ऋतु का कंपैरिजन इंसान के बचपन के साथ किया गया है। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में बच्चों से काम करवाया जाए या बच्चे उस काम को करें ताकि उनका परिवार चल सके। जो उम्र उनके स्कूल जाने की होती है, कुछ नया सीखने की होती है, मौज मस्ती करने की उम्र होती है, उस उम्र में वो बच्चे अपने परिवार का बोझ उठाएं, अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करें, काम करें, बैलों की तरह काम करें, तो वो बसंत उनके लिए बसंत नहीं होता बल्कि एक अभिशाप होता है। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए हुए बचपन की कहानियाँ या खोए हुए बचपन की कहानियाँ इसका सब टाइटल है। इसको लिखा है अनीस जंग ने। पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे। अनीस जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला। अनीस जंग राउरकेला में पैदा हुई एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना बचपन और अपनी किशोरा अवस्था हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने हैदराबाद से ही अपना शिक्षण ग्रहण किया। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपनी शिक्षा ली। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके माता और पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। लेखक के रूप में अनीस जंग ने अपना करियर भारत में ही शुरू किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो कई सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स इंडिया के हों या अब्रॉड के हों, वहाँ पर वो एडिटर और कॉलमनिस्ट रही। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई सारी किताबों को उन्होंने लिखा। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। प्रस्तुत अवतरण उनकी किताब लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी इन ट्रेडिशंस। यहाँ पर वो उस पीसती हुई गरीबी का, उन परंपराओं का विश्लेषण करती है विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इन बच्चों को एक शोषित जीवन जीने के लिए विवश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी का पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? आप ऐसा क्यों करते हैं? I ask साहिब, मैंने साहिब से पूछा, whom I encounter every morning, जिसको मैं रोज़ सुबह मिलती हूँ या जो मुझे रोज़ सुबह मिलता है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, जो कूड़े के ढेर पर सोना ढूंढते हुए मुझे रोज़ मिलता है, वो भी मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो।
साहिब ने अपने घर बहुत समय पहले ही छोड़ दिए थे। सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में स्थित थे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसके घर अभी उसकी दूरस्थ स्मृति में भी नहीं हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, ऐसे कितने ही तूफ़ान आए जो उनके खेतों को और उनके घरों को बहा कर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसको बताती है। दैट्स वाई, और इसीलिए दे लेफ्ट, और उन्होंने अपने उन घरों को छोड़ा। लुकिंग फॉर द गोल्ड इन द बिग सिटी, और अब एक बड़े शहर में सोना ढूंढते हैं। वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो जहाँ पर रहता है उस बड़े शहर में रहकर ही वो सोना ढूंढने का काम करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था एक पैरा में, वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं। अब उसका जवाब वो यहाँ पर दे रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, बुदबुदाते हुए वो कहता है, जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। आई से ग्लिबली, मैंने ऐसे ही सहज भाव में, मजाक में बोल दिया, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग, फिर मैंने तुरंत महसूस किया, रियलाइजिंग इमीडिएटली, मैंने तुरंत महसूस किया, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी वो सलाह कितनी खोखली थी, मेरी वो सलाह कितनी खोखली थी जब मैंने ये बोला कि स्कूल जाओ। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, जब वो बनाएंगे तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट आ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, अपने चेहरे पर विस्तृत मुस्कान लिए वो जवाब देता है, यस आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैं उसे अपने पास भागकर आता हुआ देखती हूँ। बोलता है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ स्कूल बनने में बड़ा टाइम लगता है। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, जो वादा मैंने किया था उस पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए, दैट वॉज नॉट मीन्ड, जिसके कोई मायने नहीं थे, मैं उससे कहती हूँ स्कूल बनने में बड़ा समय लगता है। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन जिस तरह का वादा मैंने किया है ऐसे वादों से तो ये खोखली दुनिया का हर एक कोना भरा पड़ा है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों की जान पहचान के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम, ही अनाउंसेस साहिबे आलम, वो घोषणा करता है कि उसका नाम साहिबे आलम है। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो तो ये भी नहीं जानता कि उस नाम का मतलब क्या है। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका अर्थ जानता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वो शायद मुश्किल से ही इस बात पर विश्वास कर पाता कि नाम है साहिबे आलम। इस ब्रह्मांड का मालिक काम करता है क्या, कूड़ा, कूड़े को कूड़ा इकट्ठा करता है, कूड़ा ढूंढता है, तो इस बात पे वो विश्वास नहीं कर पाता। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जैसा इंसान का नाम होता है आदमी ठीक उसका उल्टा करता है। नाम है गुरमीत, गुरमीत यानी गुरु से प्रेम करने वाला, लेकिन कभी आप ऐसे लोगों से मिलो तो दूर दूर तक गुरु के बारे में तो सोचते भी नहीं हैं। नाम है मनमीत, जो मन की सुने।
अपने मन को माने, अपने मन से मित्रता रखे, लेकिन सलाह हमेशा दूसरों की मानता है। ऐसे आदमी मनमीत। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो इस बात से जागरूक नहीं है कि उसका नाम क्या दर्शाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आवारा घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, नंगे पांव रहने वाले लड़कों का एक झुंड। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह की पक्षियों की तरह दिखता है। एंड डिसअपेयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीने के बाद उनमें से कुछ को मैं पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, उनमें से एक से मैंने पूछा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हैं। जवाब देता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ उनको शेल्फ से उतार कर देती ही नहीं है। ही आंसर्स सिंपली, वो बहुत ही सहज भाव में जवाब देता है कि मेरी माँ चप्पल शेल्फ से उतार कर ही नहीं देती तो पहनूं कहाँ से। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। एक तीसरा लड़का फिर बोलता है जिसने शूज़ तो पहन रखे हैं लेकिन वो शूज़ मैच नहीं करते, दोनों अलग अलग शूज़ हैं। वो बोलता है इवन इफ शी डिड, कि अगर वो ऐसा करती है, ही विल थ्रो दैम ऑफ, तो ये उन चप्पल्स को फेंक देता है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस पर कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट, तो वो अपने एक पाँव को अपने दूसरे पाँव के पीछे छुपा देता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तब एक तीसरा लड़का बोलता है जिसको अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं मिले। वो बोलता है आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देशों में भ्रमण के दौरान, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने कई सारे बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है। इन सिटीज़, शहरों में देखा है। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर भी देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा पैसे की कमी के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये उनकी परंपरा है, ऐसा कोई एक्सप्लेन करता है। आई वंडर, मुझे ताजुब होता है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे ताजुब होता है कि क्या ये कभी ना ख़त्म होने वाली उस गरीबी की स्थिति को दर्शाने का एक बहाना मात्र है। आई रिमेंबर अ स्टोरी मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, उदीपी से आए हुए एक आदमी की कहानी, एक आदमी द्वारा मुझे बताई गई कहानी याद आती है। याद है, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो एक लड़का हुआ करता था तो वे एक पुराने मंदिर से होकर स्कूल जाने के लिए गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुका करता था। एंड प्री फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल, मैंने उसके शहर की, उस मंदिर की यात्रा की। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब टूटकर उजड़ चुका है। इन द बैकयार्ड, उसके पिछले आंगन में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ अब एक नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, जिसने सॉक्स और शूज़ पहन रखे हैं। अराइव्ड पेंटिंग, वो हाँफता हुआ वहाँ पहुँचता है।
एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग बेड पे अपने स्कूल बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे एक और लड़के की प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने ईश्वर से प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जब उसे आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल गए तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी, क्या? लेट मी नेवर लूज देम, कि हे भगवान ये जूते मुझसे कभी भी ना खोएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, वो छोटे बच्चे जैसे प्रीस्ट के बच्चों के समान वो छोटे लड़के ना वोर शूज़, अब शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन कूड़ा ढोने वाले दूसरे लड़कों के समान इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कूड़ा ढोने वाले लड़कों के समान जो लड़के हैं, रिमेन शूजलेस, वो आज भी बिना जूतों के ही रहते हैं। माई एक्विंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, कूड़ा ढोने वाले नंगे पांव कूड़ा ढोने वाले लड़कों के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की बाहरी सीमा पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि दिल्ली से वो बहुत दूर है। मेटाफोरिकली अगर हम इसका वैसे हम उसको दिल्ली का ही रूप मान सकते हैं। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दोज वो लोग हु लिव हेयर जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स वो गलत तरीके से यहाँ रहते हैं, गैर कानूनी तरीके से यहाँ रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 से बांग्लादेश से यहाँ वापस आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ एमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज दैन अ वाइल्डरनेस, उस समय में सीमापुरी उजाड़ थी। इट स्टिल इज़, अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए ढांचे, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरोपलिन, जिन पर टिन और तिरपाल की छत बनी हुई है। डिवाइड ऑफ सीवेज, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज, नालियाँ नहीं हैं। और रनिंग वाटर, और चारों तरफ पानी चलता रहता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर 10,000 कूड़ा ढोने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, यहाँ पर 30 साल से लोग बिना किसी पहचान पत्र के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के रह रहे हैं। बट विद रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, लेकिन राशन कार्ड होने की वजह से उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं। एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन फूड, और जिसने उनको अनाज खरीदने के लिए सक्षम बना दिया है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, किसी पहचान पत्र की तुलना में इंसान के अस्तित्व के लिए खाना ज़रूरी है। इंसान के अस्तित्व के लिए पहचान की तुलना में खाना ज़रूरी है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर दिन ढलने तक वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम अपने बच्चों को खाना खिला पाएँ। एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, और बिना पेट दर्द के हम सो सकें। वी वुड रेदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तब उन हरे भरे खेतों में रहने से अच्छा है कि हम यहीं पर रहें। से अ ग्रुप ऑफ वुमन, ये बात एक महिलाओं के समूह ने कही, एक ग्रुप ने कही। इन टैटर्ड साड़ीज़, जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों को और नदियों वाले देश को क्यों छोड़ा, तब उनका जवाब ये था, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच दिए टेंट्स, जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता है वो अपना डेरा डाल लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वही उनके चलते फिरते घर भी बन जाते हैं।
चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे भी उनमें पले बढ़ते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके अस्तित्व के सहभागी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब आप समझते हैं, मीन्स कूड़ा ढोना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों के बावजूद, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, कूड़ा ढोने के काम ने एक ललित कला का रूप ले लिया है। कूड़ा ढोना भी एक कला बन गया है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, ये कूड़ा ही उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यही उनके सिर की छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत टपकती हुई क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन बच्चों के लिए इट इज़ इवन मोर, बच्चों के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिलता है और कभी तो 10 रुपये का नोट भी। साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक थी। वो कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया और कभी तो मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको कूड़े के ढेर पर चांदी का कोई सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो क्या आप ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आपको और ढूंढने की उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब उनके पूर्वजों के मतलब से अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये एक आश्चर्य है, रहस्य है। फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए अपने अस्तित्व को बचाने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैं साहिब को पड़ोस के क्लब के 4 दीवारी के पास के गेट पर खड़े होते हुए देखती हूँ। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जो 2 नौजवान लोगों को देख रहा था जिन्होंने वाइट रंग की ड्रेस पहन रखी थी, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। वो बोला आई लाइक द गेम, ही हम्स, बुदबुदाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, 4 दीवारी के पीछे से संतुष्ट होकर उस खेल को देख रहा है, बुदबुदा रहा है। आई लाइक द गेम, ये खेल मुझे पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर तब जाऊंगा जब आसपास में कोई नहीं होगा। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकारता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, वो गेट कीपर मुझे झूला भी झूलने देगा। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने खुद भी टेनिस शूज़ पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब ने खुद भी टेनिस शूज़ पहन रखे हैं जो उसकी शर्ट और शॉर्ट्स, जो उसकी बेरंग शर्ट और शॉर्ट्स के साथ बड़े अजीब लग रहे हैं। समवन गेव दैम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ये बात को एक एक्सप्लेन करने के तरीके से वो बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वास्तविकता ये थी कि वो किसी अमीर लड़के के ठुकराए हुए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, क्योंकि जिसने उनको पहनने से इनकार कर दिया था। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन इससे उसको कोई परेशानी नहीं थी। फॉर वन, अब एक व्यक्ति के लिए, हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो हमेशा नंगे पाँव ही रहा है। इवन शूज़ विद द होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए भले छेद वाले ही जूते क्यों ना हों, वो उसे मिल जाएं तो मानो उसका सपना साकार हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन वो खेल जिसको वो देख रहा है, सो इंटेंटली, जिसको वो इतने ध्यान से देख रहा है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो खेल उसकी पहुंच से बहुत दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़
ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह साहिब अपने मिल्क बूथ के रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके एक हाथ में स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वहाँ रोड पर मैं अब एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस की तरफ इशारा करते हुए इसने ये बात कही। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और पूरे दिन का खाना। लेकिन सवाल ये है, डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या वो इस नौकरी को पसंद करता है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा उस बेफिक्री के भाव को खो देता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की तुलना में स्टील कैनिस्टर भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वो बहुत हल्केपन से अपने कंधे पर उठाकर घूमता था। द बैग वॉज हिज, वो थैला उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन वो कैनिस्टर उस आदमी का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं है। तो ये थी कहानी साहिब की। आगे हम एक और कहानी पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अगर हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें।